मैं इलेक्शंस का हाल देखने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। इलेक्शन शुरू हुए तो वक्त हो गया ना। अच्छा ही है, बोरिंग पार्ट अब खत्म हो चुका है। मिस्टर रीजा आप ही हैं? हाँ मैं हूँ, अब क्या हुआ? हमारे साथ ऑफिस चलना होगा, प्रोसिक्यूटर को मिलना है। क्या यार, और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे वहाँ, क्या बताओ? सर अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ चलें, आइए। ठीक है चलो, जहाँ ले चलना है चलो। अदालत मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस गैस्ट्रिक पेन था। मैंने पहले ही सारी दवाइयाँ ले ली हैं। तुमसे जो काम कहा था वो हो गया? हाँ हो गया। अच्छा आइडिया है। प्रोसिक्यूटर साहब के ऑफिस तो वो रास्ता जाता है ना? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? आखिर ये हो क्या रहा है? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? आवाज नहीं। किसने भेजा तुम लोगों को? सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। बैठ जाओ आराम से, चलो। अब जल्दी से लेट जाओ, जल्दी। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हें बेहोश करके चली गई। बस मेरी नौकरी ना चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। प्लीज अब अपना ध्यान रखिएगा। तुम परेशान मत हो, और एक काम करना, यहाँ से बाहर निकलते ही मिस्टर ताहसिन को कॉल करना। ठीक है। इस सब के लिए थैंक्स निकला। डरना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। किसके आदमी हो तुम लोग, बताओ मुझे, कहां ले आए हो? ये क्या हो रहा है? चाहते क्या हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
हाँ बोलिए मिस्टर सहरत। हाँ सुहान, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है जो सिर्फ मिलकर ही हो सकती है। जरूर बताइए, कहाँ आना है? वो कोर्लुदाग होटल की कैफे में मिले। ओके, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। तो तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। उन आदमियों को तुमने भेजा था? ये सब खुद अपने हाथों से बनाया है क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरे नकली पुलिस वाले तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहां ले आए और तुम्हें इस नकली जेल में डाल दिया। अब जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तुम यहीं पर रहोगे। पागल तो नहीं हो? आखिर तुम मुझे यहाँ कब तक रोक पाओगे? पुलिस की नजरें तुम पर हैं। कोई नहीं जानता कि इस वक्त हम दोनों यहां पर हैं और जिन्हें पता है वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। एक बात बता दूं, मेरे आदमी ने हमारा पीछा किया था। वो समझ गया होगा कि कोई प्रॉब्लम है और उसने पुलिस को कॉल भी कर दिया होगा। बस थोड़ा और इंतजार। अच्छा होगा कि अपनी तुम बकवास बंद करो और तुम मेरी बात सुनो। जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तब तक तुम यही रहोगे और तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल पाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है। हाँ मान लो अगर तुमने मुझे सच बताया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन जब तक तुम मुझे सारी बात बिल्कुल सच सच नहीं बता देते तब तक तुम यहीं पर रहोगे, समझे? बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। पुलिस तुम्हारे पीछे है। मुझे कुछ हुआ तो तुम गए और उसके बाद सड़ना जेल में। ये तो तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे यहां से नहीं निकल पाओगे रिजा। मेरे पास अब बहुत वक्त है। क्या हुआ? तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो। वो रिजा उसी की वजह से। मुझे भी उसी के बारे में बात करनी थी। तुम्हारे पापा ने ये जगह उसके नाम क्यों की? सालों पहले जो उनकी बीवी ने गलतियां की, बस ये उसी का मुआवजा समझ लीजिए। तुम्हें यकीन तो है ना कि वजह यही है? या ये हो सकता है रिजा ने तुम्हारे पापा को ब्लैकमेल किया हो? क्या इसीलिए आप लोग मेरे बॉस को यहाँ से ले गए? ये क्या बकवास कर रहे हो? आज सुबह ही यहाँ पर पुलिस आई थी। वो रजा भाई को स्टेटमेंट देने के लिए लेकर गए। काफी देर हो गई, वो अब तक वापस नहीं आए। आपको तो इस बारे में पता होगा। नहीं तो रुको, देखता हूँ। एक मिनट। खैर, हम दोनों यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे बिना कुछ बोले? क्या जानना चाहते हो तुम? मेरी मॉम की मौत से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तहसीन कोर्लुदाग को किस लिए ब्लैकमेल कर रहे हो तुम? मुझे हर एक बात जाननी है, समझ गए? वरना यहीं बैठे रहोगे तुम। तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी माँ को जानता भी नहीं था। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सीजर भूल गए हो क्या? तुम्हारी माँ की मौत के वक्त मैं जेल में था। उससे सच नहीं बदलेगा। रिमोट तुम्हारे हाथ में था और बटन तुमने दबाया। बाकी काम किसी ने भी किया हो, लेकिन कसूरवार वही होता है जिसके ऑर्डर पर काम किया जाता है। सली कसूरवार था, कानून के सामने साबित भी हो चुका है। तुम्हें पहले से ही पता था कि यह काम सली ने किया है। जिस दिन तुम मेरे पास आए थे और मेरे सामने अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे थे, उस दिन भी तुम जानते थे कि यह सली नहीं किया है। नहीं, मुझे भी सबके साथ ही पता चला। सली को ब्लैकमेल कर रहे थे ना तुम? सुहान को उन सारी वीडियोस वाली सीडी मिली थी। हाँ, एक और बात याद आई। सुहान की फोटोज तुम्हारी फाइल में क्यों हैं? जवाब दो। ओहो, बात इतनी आगे बढ़ जाएगी सोचा भी नहीं था।
सीजर, एक वक्त पर तुम्हारा भी वही प्लान था ना भाई? तुमने भी तो उसकी बेटी को पटाया जिससे तुम उससे बदला ले पाओ। मुंह बंद कर। हाथ हटा। मैं भी वही करना चाहता था जो तुमने किया। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? हाँ, जवाब दो। तुम करो तो सही और मैं करूं तो गलत। हाँ, पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना कुछ करोगे। अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। मेरी बात सुनो, तुम आज यहां बंद हो। और इसकी चाबी मेरे पास है। तुम्हारी आजादी मेरे हाथों में है। जानता हूं क्या करोगे। तुम मुझे सच बता दो और ये चाबी मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। सच्चाई या फिर जो तुम सुनना चाहते हो? आज रात अच्छे से सोच लेना तुम। एक रात तुम्हारे लिए काफी होगी, तो फैसला कर लो। मेरे पास बहुत वक्त है। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। सुना नहीं क्या? कीमत चुकाओगे तुम इसकी। मिस्टर बहसत से बात हुई पर रिजा ने उन्हें भी कॉल नहीं किया। तो जो सुबह आए थे वो कौन थे? शायद वो किसी दूसरे ब्रांच के ऑफिस से आए हो सकता है। सुनो, मुझे यहां लगे कैमरास की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। आइए। अब पता चला। तो हो सकता है वो लोग पुलिस के भेस में यहां आए हो। इन्फॉर्म करना। उनकी कार की नंबर प्लेट। ठीक है, मैं यहां मिली फुटेज आपको भेजता हूं। ठीक है, रखता हूं। क्या रिजा को किडनैप किया गया है? लगता तो यही है। नंबर प्लेट नकली थी और पुलिस भी। किसने किया होगा? मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आ रहा है। काश वो ना हो। हेलो, क्या तुम चेक करोगे सीजर गैराज में है या नहीं? हाँ, वो अभी भी अंदर ही है। बाहर निकला ही नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं। ऑर्डर है कि अंदर जाना होगा। उन्हें शक है कि वो अंदर नहीं है। अरे भाई, ये पुलिस वाले बाहर ही हैं। कोई बात नहीं, तुम चुपचाप जल्दी चलो। क्या हो गया दोस्तों, किससे मिलने आए हो? क्या मिस्टर सीजर अंदर है? पहले ये तो बताओ तुम लोग हो कौन? हुआ क्या है? क्या उससे कोई गलती हुई है? मिस्टर सीजर अंदर है या नहीं? दरअसल क्या हुआ रिफत भाई? मुझे नहीं लगता कि सीजर ऐसा कर सकता है। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं कि तुम सही हो। एक सेकंड। हाँ बोलो। सर, सीजर अंदर ही है गैराज में। उसने बताया कि वो रात भर वहीं पर था और अगर वो निकलता हुआ दिखता तो हमारी नजरों से बच नहीं पाता। ठीक है, तुम ध्यान रखना। सीजर वहीं है, रिफत के गैराज से निकला ही नहीं। मैं जानती थी सीजर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लगता तो ऐसा ही है, मगर सीजर रिजा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ये भी हो सकता है कि सीजर ने किसी से करवाया हो सकता है। बदकिस्मती से आपको किसी पर शक करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, है ना? अब तो बस प्रे करो कि जो तुम कह रही हो वो सच हो, वरना सीजर को इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। मिलते हैं।
किमाल, फ्रिज से बाकी का सामान निकाल दो प्लीज। बेबी, ब्रेड को स्लाइस कर दो ना प्लीज। बोलिए, किससे मिलना है तुम्हें? तुम मुझे भूल गई ना सुहान? इतना वक्त हो गया है और तुम्हें आज फुर्सत मिली है। मैं बहुत नाराज हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ शरीन। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ। मैं बस अभी टेबल ही लगा रही थी और तुम आ गई। किमाल, एक प्लेट और लगाना। नहीं शरीन, मैं खाने के लिए नहीं रुक पाऊंगी। सीजर से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम मिस्टर सीजर से मिलने आई हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात थी? क्या हो गया? चलो अंदर आओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सीजर। तुम बहुत पछताने वाले हो। तड़पा तड़पा कर ऐसे ही मारूंगा मैं तुमको। सीजा, मुझे सच सच बताओ, रजा को कहाँ रखा है? जवाब दो सीजा, वो कहाँ है? क्या सुनना चाहती हो तुम? यही कि तुम नहीं जानते, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहूंगा तो तुम भरोसा करोगी? करना तो चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? क्यों जानना चाहती हो तुम ये सब? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर कुछ भी हुआ तो तुम जेल चले जाओगे। तुम डरो मत सुहान, मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब ये तुमने ही किया है? रजा को तुम ही ने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुमने तो मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया था। क्या मदद चाहते थे तुम? कैसी मदद? नहीं पता तुम्हें? तो सवाल खुद से करो सुहान। यहाँ पर बात मेरी नहीं हो रही है। आखिर तुम हर चीज मुझसे ही क्यों कनेक्ट करते हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ पर? बहुत रात हो गई है, मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। मेरा जाना ही बेहतर होगा।